नमस्कार, मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। मैं नीरज सागर। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं इस प्रकार के प्रश्न को आप लोग कैसे एक सेकेंड में हल कर दीजिएगा। जी हाँ, हम सही कह रहे हैं। सबसे पहले आप प्रश्न की आकृति को देखिए, प्रश्न की बनावट को देखिए, प्रश्न क्या कर रही सो देखिए। उसके बाद देखिएगा एक सेकेंड में सारा का सारा प्रश्न आप लोग बना दीजिएगा। तो चलिए ऊपर वाले प्रश्न आप देख रहे हैं, इसका आंसर होगा 5, इसका हो जाएगा 3 और इसका होगा 3, इसका हो जाएगा 2 से 3 और इसका हो जाएगा 4 से 5, इसका होगा 2, इसका होगा 2 सहित 7/8। यही इसका आंसर है। अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना जल्दी आपका आंसर कैसे आ गया, कहीं आप याद तो नहीं किए हैं, लेकिन नहीं, हमने ना इसे याद रखा है। चाहे यहाँ पे कुछ भी अंक डाल दीजिए, बदल दीजिए, फिर भी हम इसका आंसर दे देंगे, वो भी मात्र एक सेकेंड में। जी हाँ, आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स, और आप भी ऐसे ही और इससे पहले ही हल कर लीजिएगा। एक सेकेंड में सारे प्रश्नों का जवाब आप भी दीजिएगा। सबसे पहले आप इसे देखिए, उसके बाद इस एपिसोड को देखने के बाद आपके सामने प्रश्न कैसा भी क्यों ना आ जाए, इस प्रकार का प्रश्न आप उसका जवाब मात्र एक सेकेंड में दीजिएगा। कैसे दीजिएगा वो भी आप देखिए। आपने नहीं समझा होगा कि यहाँ 5 कैसे आ गया, यहाँ 3 कैसे लिखे, यहाँ 3 कैसे लिखे, इतना बड़ा प्रश्न का मान 2 से 3 कैसे लिखे, 4 से 5, 2 सहित 7/8 कैसे आपने लिखा, आप ये सोचते होंगे। तो जी हाँ, आपका सोचना भी जायज है, लेकिन कैसे होगा, कैसे होता है, इस बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले कि आप इसे नोट कीजिए, उसके बाद एक एक प्रश्न को हम विस्तृत पूर्वक बताएंगे कि इसका आंसर 5 कैसे आएगा, वो भी एक पलक झपकते ही एक सेकेंड में आप भी हल कीजिएगा। उससे पहले कि आप इसे नोट कीजिए। तो चलिए अब एक एक प्रश्न को विस्तृत रूप से हम लोग देखते हैं। तो देखिए, अब हम इस प्रश्न पे आ गए हैं। अब इसको हमने कैसे 5 लिखा, वो आपके दिमाग में आना चाहिए कि 5 हमने कैसे लिख दिया और कैसे इसका आंसर 5 होगा। तो सबसे पहले जब भी इस प्रकार का प्रश्न हो ना, चाहे अंदर प्लस हो या माइनस हो, वो बात आप लोग देख लीजिएगा, प्लस है कि माइनस है। अगर प्लस भी रहेगा तो वही रूल से बनेगा, माइनस भी रहेगा तो वही रूल से बनेगा। सिर्फ आंसर दोनों का, उत्तर दोनों का अलग अलग आएगा। ठीक है, तो हमने सबसे पहले 2 बातें इसमें देखना है, प्लस है या माइनस है, रूट में तो है ही। उसके बाद इसके पीछे डॉट डॉट लगा है या नहीं लगा है। अगर नहीं लगा हुआ रहता तब इस प्रश्न का आंसर दूसरा हो जाता, ये दूसरी कंडीशन से बनता। लेकिन अगर डॉट डॉट लगा हुआ है तो ये दूसरी कंडीशन से बनेगा। कंडीशन एक ही है, अंदर में जो संख्या है उसको हम लोग बाहर लिखेंगे। ठीक है, बाहर लिख दिए 20, और 20 को 2 ऐसे गुणनखंड में तोड़ेंगे जिसका अंतर सदैव 1 होना चाहिए। जी हाँ, आप लोग ध्यान से समझिएगा, यही इसका ट्रिक है, यहीं पे आपका आंसर निकलेगा मात्र एक सेकेंड में। सिर्फ आप देखते रहिए, एक बार समझ लीजिए, उसके बाद आप भी एक सेकेंड में आंसर दीजिएगा। कहने का तात्पर्य है, इसको हम 2 ऐसे भागों में विभक्त करेंगे जिसका अंतर सदैव 1 होना चाहिए। ऐसे गुणनखंड में हम लोग विभक्त करेंगे 5 और 4। और आप जानते हैं 5 और 4 को जब भी गुना करेंगे हमें 20 प्राप्त होगा, और 5 - 4 को जब भी घटाएंगे हमें 1 प्राप्त होगा। आप लोग देख लिया, हमने क्या कहा, 2 ऐसे भागों में विभक्त करेंगे जिसका गुणनखंड 20 होना चाहिए। इस संख्या का 2 भाग में हमने विभक्त कर दिया, 5 और 4, यानी 4 × 5 = 20, और दोनों का अंतर भी 1 होना चाहिए, 1 से अधिक नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे यहाँ प्लस है तो बड़ा वाला अंक हमारा आंसर हो जाएगा। अगर माइनस रहता तो छोटा वाला अंक आंसर होता। प्लस है तो बड़ा अंक 5 है, 5 हमारा आंसर आया। अगर माइनस रहता तो हम यहाँ 4 आंसर लिखते। तो ठीक है, आपने समझ लिया। एक बार फिर से समझिए, जो भी संख्या अंदर है उसको बाहर करेंगे, दोनों को ऐसे 2 भागों में विभक्त करेंगे जिसका अंतर सदैव 1 होना चाहिए। ठीक है, जब भी बड़ा वाला यहाँ प्लस रहेगा तो बड़े वाले अंक का आंसर होगा, माइनस रहेगा तो छोटे वाले अंक आंसर रहेगा। अगर यहाँ देखिए प्लस 20 है, अगर यहाँ पे हम, सबसे पहले आप इसे नोट कीजिए। तो चलिए, अगर प्लस है, अगर हम यहाँ माइनस कर दें, यहाँ भी माइनस लिख दें, यहाँ भी माइनस लिख दें, और यहाँ भी माइनस लिख दें, तब हमारा आंसर 5 नहीं होगा। तब हमारा आंसर क्या होगा, तब हमारा आंसर 4 हो जाएगा। 4 इसलिए होगा क्योंकि हमने कहा है यहाँ माइनस रहेगा तो छोटे वाले संख्या को आंसर बनाएंगे, प्लस रहेगा तो बड़े वाले संख्या को आंसर बनाएंगे।
तो चलिए आप इसे नोट कीजिए। अब इसी पर आधारित हम एक दो और प्रश्न आपको देते हैं, वो आप लोग वीडियो को रोक करके बनाइएगा और जरूर बना दीजिएगा, मात्र एक पल में बनाइएगा। तो सबसे पहले इसे नोट कीजिए। तो चलिए अगर इसी में हम एक प्रश्न डाल दें, ठीक है, प्रश्न जैसे रहेगा रूट अंडर 56 माइनस रूट अंडर 56 माइनस रूट अंडर 56 डॉट 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 क्या होगा। 56 हमने लिखा, तो आप जानते हैं कि 56 का हम दो ऐसे भागों में विभक्त करेंगे जिसका अंतर 1 होना चाहिए। उससे पहले कि 56 लिख दिए, अब इसका आप लोग आंसर निकाल ही लिए होंगे कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर 7 होगा, 7 होगा। तो देख लिया आपने, आप भी निकालिएगा मात्र 1 सेकेंड में आंसर। कैसे 7 निकला, चलिए फिर से समझते हैं। 56 को बाहर रखेंगे और दो ऐसे भागों में विभक्त करेंगे जिसका अंतर सदैव 1 होना चाहिए। 8 सते 56, माइनस लगा है तो 7 आंसर होगा, प्लस 56 आता तो 8 आंसर होता। तो आप लोग समझ लिए, क्लियर हो गया। पहला प्रश्न कैसे हमने बनाया, कैसे इसका आंसर हमने 1 पल में दिया, अब आप भी दे सकते हैं 1 पल में। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या दूसरे की ओर, उससे पहले कि आप इसे नोट कीजिए। तो चलिए अब हम इसी पर एक दो और प्रश्न देख लेते हैं ताकि आपको पूर्ण रूप से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्रश्न लेते हैं रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 डॉट डॉट डॉट। अगर आपसे पूछा जाएगा कि रूट अंडर 6 का मान कैसे ज्ञात कीजिएगा, तो आप सीधा सीधा इसका आंसर ही लिखिएगा और वो भी लिखिएगा 1 सेकेंड में, इसका आंसर हो जाएगा 3। तो आपने समझ लिया कैसे हमको 1 सेकेंड में इसका आंसर देना है। तो आप लोग जानते हैं 6 का ऐसे दो भागों में विभक्त करेंगे जिसका अंतर 1 आना चाहिए। तो 2 तिहाई 6 और 3 में से 2 को घटाएंगे 1 आएगा और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो आपने जाना प्लस है तो बड़ी संख्या आंसर होगी और माइनस आता तो छोटी संख्या आंसर होती। प्लस है तो बड़ी संख्या 3 है तो 3 आंसर है। अब आप लोग भली भांति समझ गए होंगे कि कैसे हम इसका आंसर मात्र 1 सेकेंड में दे सकते हैं, इसीलिए हमने उस समय 1 सेकेंड में आंसर दिया था। आप भी दीजिएगा, जरूर दीजिएगा, हमें विश्वास है आप जरूर दीजिएगा। तो चलिए अब प्रश्न को कैसे कुछ बदलते हैं, जैसे यहाँ पे और दूसरा कुछ प्रश्न ले लेते हैं, जैसे 12 ले लीजिए, ठीक है 12। अबड़ी बार हम -12 लेते हैं, -12 रूट अंडर -12 डॉट डॉट। अब बताइए इसका क्या होगा, जब भी -12 है तो भी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा 3, अब देखिए 12 को बाहर लाएंगे, दो ऐसे भागों में से विभक्त करेंगे, दो ऐसे इसका गुणनखंड निकालेंगे जिसका अंतर 1 आना चाहिए और दोनों का गुना करने पर ये आना चाहिए। तो 3 चौके 12 और 4 में से 3 को घटाइएगा 1, 3 गुना 4 कितना आ जाएगा 12। माइनस है तो छोटी संख्या आंसर होगा यानी 3 आंसर होगा, प्लस रहता तो बड़ी संख्या आंसर होता यानी 4 आंसर हो जाता। तो आपने समझ लिया कि कैसे हमें इसे हल करना है। तो चलिए आप लोग इसे नोट कीजिए। उसके बाद इसी प्रश्न पे हम कुछ अब दूसरा प्रश्न मतलब कुछ मॉडल चेंज रहेगा जिसमें डायरेक्ट आंसर नहीं निकलेगा, उसमें इनडायरेक्ट निकलेगा, वो भी आप लोग निकालिएगा 1 सेकेंड में ही। तो उससे पहले कि आप इसे नोट कीजिए। चलिए अब हम इसी पे लिखते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगर हम करते हैं, अगर आपको दे दे रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 5 डॉट डॉट, अगर आपको इसका कहे आप हमें विभक्त करके यानी इसका आंसर हमें दीजिए, तब आप लोग कैसे दीजिएगा। अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि उस समय ऐसा संख्या अंदर में रहता था जिसको 2 भागों में विभक्त करने पे अंतर 1 आ जाता था, लेकिन 5 को तो हम 2 भागों में विभक्त करेंगे लेकिन पॉइंट में आ जाएगा, अंतर 1 कभी नहीं होगा। तो ऐसे प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे वो भी हम लोग बतलाएंगे। उससे पहले कि आप इसका आंसर क्या होगा वो जान लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा 2 एवं 3 के बीच, 2 एवं 3 के बीच। कैसे 2 एवं 3 के बीच होगा वो आप लोग देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 को बाहर रखेंगे और प्लस है तो 5 की गिनती आगे बढ़ाएंगे, माइनस रहता तो 4 3 2 1 पे आते, पीछे आते, प्लस है तो हम आगे चलेंगे, 5 को बाहर रखिए। ये जानते हैं कि 2 भागों में विभक्त नहीं होने वाला है, होगा तो पॉइंट में आएगा, अंतर 1 आएगा नहीं।
इसीलिए 5 से आगे चलते हैं 6। क्या 6 दो भागों में विभक्त होगा? जी हाँ होगा। होगा तो 2 और 3 दोनों इसका संख्या आ जाएगा और 2 और 3 को गुना करेंगे तो 6 पुर भी रहा है और 2 और 3 का अंतर भी 1 हो रहा है। तो कहने का मतलब हम लोग क्या लिखेंगे कि 2 और 3 का अंतर भी आ रहा, तो हम यही लिख देंगे 2 से 3 के बीच। 2 से 3 के बीच, बस यही लिखना है, 2 से 3 के बीच। अगर 6 रहता प्लस में रहता तो 3 आ जाता, अगर 6 माइनस में रहता तो 2 आ जाता है आंसर, लेकिन 6 नहीं, यहाँ 5 है, इसलिए 2 और 3 के बीच लिए हमने। अगर आपके मन में आता होगा सर आप 4 क्यों नहीं लिए, 3 क्यों नहीं लिए, 2 क्यों नहीं लिए, 1 क्यों नहीं लिए? इसलिए नहीं लिए क्योंकि अगर यहाँ -5 रहता तब हम 6 पे नहीं चलते, तब 5 4 3 2 आते, ठीक है, तब यहाँ आते, तब इसमें विभक्त करते, जो दो भागों में विभक्त हो जिसका अंतर 1 हो, तब उसका आंसर कुछ और निकलता। तो आपने देख लिया +5 में 2 और 3 के बीच आंसर आ रही है। अब हम -5 रख के भी आपको दिखला देते हैं इसका आंसर कितना आएगा। तो अगर हम यहाँ -5 कर दे, ठीक है, प्रश्न फिर से यही को दोहराते हैं, √5 माइनस √5 डॉट डॉट डॉट, हमने यहाँ पे आया। अब आप जानते हैं कि प्लस में 2 और 3 के बीच हो जाएगा। अब माइनस में क्या होगा? माइनस में भी होगा, क्या होगा अभी देखिए। हमने कहा था प्लस रहे तो गिनती की संख्या आगे बढ़ा देंगे, माइनस रहे तो पीछे घटा लेंगे। 5 4 3 2 1, 5 को दो भागों में विभक्त करने वाले वैसी दो संख्या को निकालेंगे जिसका अंतर 1 हो, ये कभी नहीं निकलेगा। 4 का भी नहीं निकलेगा, 4 को निकलेगा तो 2 दूनी 4, लेकिन इसका अंतर कुछ भी नहीं है, ठीक है। 3 में आएगा तो 1 तिहाई 3, लेकिन अंतर हो जाएगा 2 का, लेकिन हमें अंतर 1 का ही रखना है। 2 में, जी हाँ 2 में हो जाएगा, 2 में 1 दूनी 2 और 2 में से 1 को घटाइएगा, अंतर 1 और 2 इकाई 2। इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, 1 एवं 2 के बीच इसका आंसर हो जाएगा। तो यहां लिखिए 1 एवं 2 के बीच, 1 से 2 के बीच या 1 एवं 2 के बीच। तो आपने समझा, फिर से समझिए, जब भी प्लस में रहे ना, जो संख्या अंदर है उसको बाहर निकालेंगे। अगर उसका दो भागों में विभक्त तो हो गया, नहीं हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो प्लस में है तो उससे आगे चलेंगे। उसके आगे जो संख्या विभक्त हो जाए उसी विभक्त संख्या के बीच का आंसर इसका हो जाएगा। अगर इससे पीछे चले, 4 का नहीं हुआ, 3 का नहीं हुआ, 2 का हो गया, तो क्या आया, विभक्त संख्या है 1 एवं 2, यानी 1 और 2 है, ऐसा है गुणनखंड जिससे 1 और 2 को गुना कीजिएगा तो 2 आ जाएगा और 1 और 2 में से घटाइएगा तो 1 प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 से 2 के बीच इसका आंसर आ गया और इसका आ गया 2 से 3 के बीच। तो आप लोग समझ गए होंगे। सबसे पहले इसे नोट कीजिए। अब इसी में हम लोग ये 5 के जगह दूसरा कोई अंक डाल के देखेंगे, वो कैसे होता वो भी अभी आपको बतलाया जाएगा, उससे पहले कि आप इसे नोट कीजिए। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें प्रश्न का नंबर कुछ चेंज होगा। तो चलिए अब हम प्रश्न का संख्या को चेंज करते हैं, वो भी आप लोग बनाइएगा, जरूर बनाइएगा, हमें विश्वास है आप लोग सीख गए होंगे। अगर किसी को परेशानी है सीखने में या समझने में कोई परेशानी है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम यही वीडियो को दोबारा बताएंगे, पुनः बताएंगे, वो भी विस्तृत रूप में बताएंगे ताकि आप लोग समझ जाइएगा। लेकिन हमें उम्मीद है आप लोग जरूर समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम प्रश्न को चेंज करते हैं। जैसे अगर हम कर दें 17 + 17, ठीक है, 17 लिखते हैं, 17 + √17 + √17 डॉट डॉट। अगर पूछेगा इसका हमें आंसर बतलाइए, तब आप लोग क्या लिखिएगा, इसका आंसर आप लोग लिख दीजिएगा 4 से 5 के बीच। हमें मालूम है आप लोगों में से बहुत सारे विद्यार्थी हमें लिखने से पहले इसका आंसर ढूंढ लिए होंगे। अब 4 एवं 5 के बीच कैसे आया वो भी विस्तृत रूप में समझ लीजिए। सारी प्रश्न को हम लोग विस्तृत रूप में देख रहे हैं, पूरे डिटेल्स के साथ देख रहे हैं और शॉर्ट ट्रिक तो जानते ही हैं। 4 एवं 5 हमने क्या कहा था, प्लस में है बाहर निकालिए, प्लस में है तो इसकी गिनती की संख्या आगे बढ़ाइए, माइनस में है तो पीछे घटा लीजिए। और वो एक बात याद रखिए, गिनती की संख्या आगे पीछे तभी बढ़ाएंगे घटाएंगे जब उसका दो भागों में विभक्त ना होने वाला हो। तो अगर होने वाला भी हो, अंतर 1 ना आए तो 17 18 चलते हैं। अब देखिए 18 दो भागों में विभक्त होता या ना होता, सो देखिए होता तो है 6 × 18, लेकिन अंतर कितना आ रहा है 3 का।
6 घटाओ 3 बराबर 3। तो हमें इसे नहीं लेना है क्योंकि हमें अंतर 1 आना चाहिए। याद रखिएगा 18 भी नहीं होगा, 19 भी नहीं होगा, 20 लग रहा होगा। 2 भागों में विभक्त कीजिएगा, 4 पचे 20, 4 को 5 से गुना कीजिएगा, 20 पुर रहा है और 5 में से 4 घटाइएगा, 1 भी पुर रहा है। तो आपको मिल गया आंसर। 17 से प्लस था तो बढ़ते क्रम में बढ़ गए 4 और 5। तो हमने क्या लिखा था, 4 एवं 5 के बीच। सो सिंपल, बहुत इजी है। आप लोग सिर्फ पूरा वीडियो देखिए और ध्यान के साथ देखिए, जरूर सीख जाइएगा। अब यहाँ हम कुछ चेंज करते हैं। तो सबसे पहले आप इसे लोग नोट कर लीजिएगा। अब चेंज कर रहे हैं, प्रश्न में कुछ चेंज करते हैं। जैसे आपको दे दे 23 माइनस रूट अंडर 23 माइनस रूट अंडर 23 डॉट डॉट डॉट, ये 23 है 23। अगर पूछे इस प्रकार, यानी इसका आंसर क्या होगा, तब भी आप लोग लिखिएगा 4 से 5 के बीच। हमें याद नहीं है लेकिन हम बना लेते हैं। क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमने सबसे पहले इसकी बेसिक नियम को सीखा। जैसे अभी आप लोग सीख रहे हैं, सीखने के बाद अगले बार से आपको कोई भी इस प्रकार का प्रश्न दे दे, आप भी उतना ही तेजी में बनाइएगा जितना हमने बनाया है, और हमें उम्मीद है कहीं हमसे ज्यादा तेज आप बना लीजिएगा। तो देखिए 4 से 5 के बीच कैसे आया। हमने कहा था जब भी माइनस में लिखा हो संख्या पहले बाहर निकालेंगे। अब देखेंगे माइनस में लिखा है तो इसकी गिनती की संख्या पीछे आ जाएगी। प्लस में लिखा रहता तो गिनती की संख्या को आगे बढ़ा लेते। 23 से पहले 22, 22 से पहले क्या होता है 21 यानी 21, उससे पहले 20। अब यहीं तक हम लोग चेक कर लेते हैं। अगर नहीं मिला तो और पीछे भी जा देंगे, 19 पे भी जाएंगे, 18 पे भी जाएंगे, 17 पे भी जाएंगे और पीछे जाएंगे। तो देखिए 22 को 2 भागों में विभक्त कीजिएगा, 11 दूनी 22, ठीक है, लेकिन अंतर बहुत ज्यादा हो रहा है, इसको नहीं लेना है। 23 तो विभक्त होने वाला नहीं है। 21 7 या 21 हो जाएगा, लेकिन अंतर 4 का आएगा। 7 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 21 तो होगा, लेकिन 7 में से 3 को घटाइएगा, 4 अंतर आएगा। लेकिन हमें अंतर भी 1 आना चाहिए, गुना करने पे संख्या भी पुरना चाहिए। तो 21 भी नहीं होगा, लेकिन 20 हो जाएगा, क्योंकि 20 में 4 और 5 20 हो जाता है। 4 पचे 20 और 5 में से 4 को घटाइएगा, 1 आ जाएगा। तो आपने देख लिया 20 हो जाएगा। तो 20 का 2 गुणनखंड है 4 और 5। 4 और 5 के गुना कीजिएगा, 20 पुरेगा, और 5 में से 4 को घटाइएगा, 1 होगा। इसीलिए हमने लिखा 4 से 5 के बीच इसका आंसर। तो आप लोग जरूर समझ गए होंगे आज का ये कॉन्सेप्ट। ये प्रश्न अत्यधिक तौर पे रेलवे में पूछे जाते हैं। रेलवे में याद रखिएगा, रेलवे वालों जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले आप इसे नोट कीजिए, हमने कैसे निकाला मात्र 1 सेकेंड में इसका आंसर, वो आप भी आज देख लिए और आज से आप भी निकालना शुरू कर दीजिएगा। अब भी से निकालना शुरू कर दीजिएगा। तो चलिए इस प्रश्न को नोट कीजिए। अब प्रश्न पे हम डॉट डॉट जो है वो डॉट डॉट को हटा देंगे, तब क्या होगा वो देखिएगा। उससे पहले कि आप इसे नोट कीजिए। तो चलिए अब इसी में हम लोग लिखते हैं, ठीक है। अब डॉट डॉट हटा के तो देखिए अब हमारे सामने आ गया है रूट दो, अंदर में रूट 2 हर जगह लिखा है, और डॉट डॉट दिया गया है, ना प्लस है ना माइनस है। अब इस प्रकार को प्रश्न के कैसे हम हल करेंगे वो देखिए। इसका आंसर 2 आ गया। कैसे आ गया हमें याद नहीं है। अगर आप यहाँ रूट अंडर 20 भी डाल दीजिएगा तो इसका आंसर 20 आ गया। हमने कैसे बनाया अब भी आप देखिए। क्या करना है, सबसे पहले ध्यान रखना है रूट के अंदर है, ना इसमें जोड़ होना चाहिए ना घटाव होना चाहिए, और डॉट डॉट लगा होना चाहिए। और एक बात महत्वपूर्ण है, वो बात यह है कि संख्या एक ही हो और हर जगह एक ही संख्या का पुनरावृत्ति होना चाहिए। एक ही संख्या हर जगह घूमना चाहिए, ना कि 2 है यहाँ 4 यहाँ 6 यहाँ 8 होना, कुछ भी नहीं होना चाहिए। जो भी संख्या वही होना चाहिए, तभी हम जो अंदर है उसी को बाहर करेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। सपोज कीजिए अगर आपको प्रश्न दे दे रूट अंडर 50 रूट अंडर 50 रूट अंडर 50 डॉट डॉट डॉट, अब पूछे इसका आंसर क्या होगा, तो आप लोग सीधा सीधा कहीं देख लीजिएगा, ना प्लस है ना माइनस है, डॉट डॉट लगा है, जो संख्या अंदर है वही को बाहर करेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देख लिया आपने कितना आसान सा ये सवाल है। तो सबसे पहले आप इसे नोट कीजिए। अब इसी में हम थोड़ा और चेंजिंग करेंगे प्रश्न में, और देखिएगा वो प्रश्न कितना मजेदार है और कितना मोड़ लाती है हमारे प्रश्नों को। उससे पहले कि आप इसे नोट कीजिए, तो चलिए
करेंगे कुछ नहीं, बने रहिए। सबसे पहले इसको ही मिटा देते हैं। अब देखिए, यानी हमने क्या किया, डॉट को मिटा दिया। अगर आपको बिना डॉट वाले प्रश्न पूछ दे, प्रश्न यही रहे और अंत में डॉट लगा ही ना हो, तब क्या कीजिएगा, उस अवस्था में अंदर वाले दो को बाहर लिखिएगा, वो आपका आंसर नहीं होगा। कहने का मतलब अब हमारा दो आंसर नहीं रहा। अब आंसर क्या हो जाएगा वो देखिए। सबसे पहले अंदर जो है उसको तो बाहर लिख दीजिए। अब देखिए कितना बार दो लिखा है, उसको गुना कीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, पावर में लिखिए 16, एक घटा के ऊपर लिख दीजिए 15। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 2 पर पावर 16 बटा 2 पर पावर 15 बटा 16। अगर आपको दे दे रूट अंडर 2, रूट अंडर 2, रूट अंडर 2, 2 के जगह कुछ भी दे सकता है, सारी संख्या कुछ भी हो और डॉट डॉट नहीं लगा होना चाहिए। पूछ दे तो आप लोग क्या कीजिएगा, 2 को बाहर लिखिएगा और देखिए कितना टाइम्स 2 है, गुना कीजिए। 2 दूनी 4 दूनी 8, तो क्या लिखिएगा, 2 पर पावर 7 बटे 8, यानी 8 लिखिए, ऊपर में एक पावर में घटा के लिख दीजिए। 8 में घटाइएगा 7, यही आपका आंसर है। तो आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में।